नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बदायूं की, जहां बिसौली पुलिस पर महिलाओं को पीटने का लगा आरोप। आगे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां 11 जवानों की शहादत पर भाजपा ने जताया शोक। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां मकान में अज्ञात कारणों से अचानक लगी आग, घरेलू सामान सहित नकदी जलकर हुई राख। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां पर चकबंदी नाप मामले में पुलिस पर महिलाओं को पीटने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। बिसौली क्षेत्र के चंदपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां बहराइच के विकासखंड महीपुरवा अंतर्गत ग्राम सभा चौकनिया में लगभग 4 बजे मुबारक के घर पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि नजदीक जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की भी, जिसके बाद लाठी डंडे से मोटर चलाकर आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने बताया कि घर में 4 कुंटल गेहूं और भूसा और अन्य सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर लेखपाल को पूरी जांच रिपोर्ट भेजी जा रही है। जो क्षति हुई उसकी जांच कराकर उचित सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी, ऐसा नायब तहसीलदार अरसलान रशीद ने कहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां नारायणपुर कैलाश नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा हुआ। लिहाजा बगहा जिला संगठन 45,000 लोगों को मन की बात सुनने की व्यवस्था रचनात्मक कार्यक्रम बना हुआ है, जिसको पूरा करने में बगहा जिला संगठन, सदर विधायक, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी लगे हुए हैं, क्योंकि इसके लिए पहले विश्व में कोई ऐसा देश नहीं था जिससे डायरेक्ट पब्लिक से वहां का राष्ट्रपति बात करता हो। बता दें कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बगहा जिला भाजपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट होते दिखे। देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी का मन का बात 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। बगहा जिला संगठन में 45,000 लोगों को मन की बात सुनने के लिए व्यवस्था रचनात्मक कार्यक्रम बनी हुई है, जिसमें पूरा बगहा जिला संगठन और विधायक, जनप्रतिनिधि लोग लगे हुए हैं, समाज सेवी लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि इसके पहले विश्व में कोई ऐसा देश नहीं था जिससे डायरेक्ट पब्लिक से वहां का राष्ट्रपति हो, वहां का प्रधानमंत्री हो, इतना लंबा दिनों तक कार्यक्रम चलाया हो। और उसमें मन की बात में किसी सरकार की बड़ाई, प्रशंसा, पार्टी का बड़ाई और प्रशंसा नहीं किया जाता है। जो समाज में उत्कृष्ट काम, जनता के हित में जो जनभावना को देखते हुए आम जनता करता है, उसी का ही चर्चा किया जाता है। वैसे एक एक व्यक्ति भारत में रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले, जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, विदेश में जाके बसे हुए हैं, वैसे लोग भी मन की बात सुनने की व्यवस्था में तैयारी में। और खास करके आज बगहा जिला संगठन के तरफ से जो पंकज जी जिला के महामंत्री हैं, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी, अचिंत लल्ला जी, रितु जी, दीपक राही जी, सतीश वर्मा जी, एचएन दुबे जी, सुजीत चौरसिया जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी सहित नागेंद्र सैनी जी, प्रेम काजू जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। और जितने अपने समर्थक मुखिया हैं, बीडीसी हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, या जो वोटर को कहा जाता है, जो प्रमुख रूप से समर्थक है, जो पार्टी के कार्यक्रम में कहीं आते जाते नहीं है,
वैसे लोग भी उस दिन मन का बात सुनने का आप लोगों के माध्यम से वैसे लोगों से अपील किया जाता है कि सब लोग अपने अपने घर में बैठ के, कम से कम नहीं आप समूह में सुन सकते हैं तो अपने परिवार के साथ बैठ के मन की बात सुने। और जो 170 स्थानों पे बगहा जिला संगठन जो तय किया है वहां तो विशेष रूप से सुना जाएगा। और आप लोग के माध्यम से फिर से मैं अपील करता हूं, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो लोग संपन्न है, बेसंपन्न है, या तो किसी केंद्र पर जाके सुने या अपने घर में टीवी, मोबाइल, रेडियो से भी मन की बात 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक मोदी जी का 100वां एपिसोड सुनकर और सुनने का प्रयास करें। इसी शब्दों के साथ फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बिहार के बगहा से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर रायपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में अरनपुर में नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में 11 जवानों की शहादत को नमन करते हुए इस घटना पर गहन दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा से लगातार बस्तर में चारों ओर आतंक का माहौल है। नक्सलियों के इस कायराना कृत्य की जितनी भी बुराई की जाए उतनी कम है। साव ने कहा कि बस्तर की धरती से नक्सलियों का समूल नाश ही शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़कर इस दिशा में अब सोचने की और काम करने की जरूरत है। आज दंतेवाड़ा में जो घटना घटी है बेहद दर्दनाक और दुख है हम लोग के लिए। मैं सबसे पहले जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, साथ ही उनके शहादत को नमन करता हूं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कायराना हरकत की गई है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए, उनकी शहादत बेकार ना जाए। इसके साथ ही साथ एक सप्ताह पहले सत्ता पक्ष के विधायक के काफिला के ऊपर में जो हमला हुआ और हमला होने के बाद में तत्काल यहाँ पर गृह मंत्री को वहाँ पहुँचनी चाहिए थी और पहुँच करके अधिकारियों के साथ में बैठ करके उसकी रणनीति बनानी थी। ये नहीं हुआ और उसका कारण जो दुष्परिणाम हमारे सामने में आया कि 11 जवान हमारे शहीद हुए। आखिर सरकार क्यों नक्सलियों से लड़ना नहीं चाहती है? क्यों उनके खिलाफ में जो व्यवहार होनी चाहिए सरकार करना नहीं चाहती है? आखिर सरकार नक्सलियों से जो हमारे इतने शहादत हो रहे हैं उनके बदला लेने क्यों नहीं चाह रही है? और कहीं ना कहीं ये सरकार की चूक हुई है जिसके कारण में हमारे जवान शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल वहां पहुंचे और पहुंच करके अधिकारियों के साथ में बैठक ले और ऐसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे उसका बदला लिया जा सके कि घटना के पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। यदि इस प्रकार की यदि सरकार नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है और नक्सलियों के साथ में सरकार लड़ना ही वेदना भरा समाचार है। छत्तीसगढ़ की सरकार को माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ कोई निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम शहीद हुए जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता सुखबीर की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां ब्लॉक नारकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा गागनी के ग्राम प्रधान चंद्रपाल दिवाकर के द्वारा मजरे में सीसी कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास ग्राम सभा के मजरा मार्शलगंज में सीसी कार्य कराया जा रहा है। इस जगह पर बरसात में बहुत ज्यादा जल भराव की कंडीशन रहती थी, जैसे कि कीचड़ युक्त राजस्थान बन जाता था। इसी समस्या को देखते हुए सीसी कार्य कराने का इरादा बनाया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान चंद्रपाल दिवाकर, संजीव शर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विंकल शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।
जी प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चतुरपाल है। जी प्रधान जी, आज आप यहाँ पर जो कार्य करा रहे हैं किस ग्राम सभा में हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये? ये ग्राम पंचायत गांगनी में ये हमारा मजरा है। क्या नाम है इस में मजरे काम कर का? रहा है मरसरगंज। तो यहाँ पर जो सीसीकरण हो रहा है ये कितना लंबा हो रहा है, कितनी लंबाई है इसकी? ये 300 मीटर। ये किस नदी के अंतर्गत कराया जा रहा है? ये 14 बजे से। तो ये 300 मीटर का जो सीसीकरण हो रहा है इसमें और क्या कार्य हो रहा है इसके अलावा? नहीं, अभी तो सीसी चल रही है, उसके बाद पानी की सुविधा करेंगे। पानी है, नाली भी हो रही है, और नाली भी चलेंगे। नाली जो है से अव्यवस्थित है वो भी कराई जा रही है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां 84 कोसी परिक्रमा के जत्थे के साथ 84 कोसी परिक्रमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत गयादास जी महाराज के साथ लगभग हजारों की संख्या में साधु संत भक्तगण भागीदारी करने पहुंचे। 84 कोसी परिक्रमा की एक अहम सनातन धर्म में महत्ता मानी जाती है। ये परिक्रमा 225 किलोमीटर 5 जनपद होकर 25 दिन यानी कि मकौड़ा धाम मनोरमा नदी के तट पर पुनः पहुंचती है। भगवान राम के जन्म स्थान के चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं और अपने 84 कोसी योनियों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति और फिर मानव जीवन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करते हैं। खास बात ये रहेगी कि शासन प्रशासन द्वारा इन संत समाजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। मां बहारी देवी शक्तिपीठ के महान साध्वी रमा ने सभी श्रद्धालुओं के लिए जलपान, भोजन, रैन बसेरा और विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था, जनरेटर, लाइट का प्रबंध साध्वी रमा ने किया। मैं हूं माइके श्रीवास्तव। मैं मौजूद हूं गोंडा जनपद के मां बराही शक्तिपीठ में। यहाँ देखा जा रहा है साधुओं का भीड़ उमड़ा हुआ है। यहाँ 84 कोसी परिक्रमा मां बराही देवी से होकर के चल रहा है और यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में 1,000 की संख्या में साधु मौजूद है। यहाँ पर राष्ट्रीय 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गयादास जी महाराज भी मौजूद हैं और मैं उनके बीच चलता हूँ। देखा जा रहा है कि क्या कहते हैं और इस परिक्रमा के बारे में बताते हैं। बताएं, इस परिक्रमा जो 84 कोसी परिक्रमा चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? मानव के कल्याण के लिए इसका क्या अपना प्रयोजन? मेरा परिचय, मैं 84 कोसी परिक्रमा का राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत गयादास हूँ। नरोत्तम भवन रायगंज अयोध्या में निवास करता हूँ। 84 कोस परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य है जो 24 प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लिया है उसको पुनर्जन्म न हो, इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए 84 कोस परिक्रमा करने के पर्पज से आया हुआ है। परिक्रमा का मुख्य पर्पज है यान कान चा पापान जन्मांतर की चांचा तान सर्वान नक्षम प्रदक्षिणम पदे पदे। जो भी प्राणी संसार में आया है वो फिर पूरा नरक में नहीं भोगना चाहता, वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से यह परिक्रमा कर रहा है। धार्मिक उन्नति के लिए महोदय आप तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई विशेष सहयोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। तमाम अवस्थाएं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला गोंडा जिला है। इससे पिछड़ा जिला कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ की सड़कें इतनी दयनीय है कि इसके अपेक्षा फैजाबाद में मैंने देखा, अम्बेडकर नगर में देखा, बाराबंकी में देखा, सड़कें दुरुस्त मिली। कि गोंडा जनपद की सड़कें बिल्कुल चिथड़ी मिली हैं, कंकड़े पड़े हुए हैं, धूप में कांटे कंकड़ सब पैरों संतों को गड़ रहे हैं और वो सिर्फ संत चले आ रहे हैं। कोई यहाँ की जनप्रतिनिधि कोई व्यवस्था नहीं की है कि संतों का समागम फलातारी करवाएगा। गोंडा से सीनियर संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां सैफाबाद के कमला गोविंद प्रसाद जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सैफाबाद नगर इकाई के सौजन्य से नगर मंत्री अंकित शुक्ला की अध्यक्षता में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पट्टी खंड के संघ संचालक ज्ञानेंद्र मिश्र ने कहा कि आज युवा शिक्षा, खेल के साथ अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर गायत्री प्रजापति, दूसरे स्थान पर मंजीत शर्मा, तीसरे स्थान पर आंशी सरोज रहे। इसी क्रम में अब की बार यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में रिजल्ट में इन तीनों ने अच्छे नंबर लाए। गायत्री प्रजापति 91%, मंजीत शर्मा 90% और मानसी सरोज 82% लाकर नाम रोशन कर चुके हैं। वहीं बता दें कि एबीवीपी पट्टी के तहसील संयोजक बालाजी ओझा और ज्ञानेंद्र मिश्रा जी के हाथों
वहीं बता दें एबीवीपी पट्टी के तहसील संयोजक बालाजी ओझा और ज्ञानेंद्र मिश्र के हाथों इन लोगों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर हंडिया कोतवाली क्षेत्र के हिकुनी गांव से है, जहां गांव के ही दबंगों ने क्रिकेट खेलने को लेकर एक युवक की पिटाई कर दी। युवक के पिता ने स्थानीय थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। हंडिया थाना क्षेत्र के किहुनी गांव में धर्मेंद्र कुमार पुत्र पन्ना लाल क्रिकेट खेल रहा था। गांव के ही 3 व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज करते हुए बल्ला और लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे धर्मेंद्र कुमार को चोटें आई हैं। शोरगुल मचने पर घर के परिजनों ने देखा कि धर्मेंद्र कुमार गिरा हुआ है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। आनंद फानन में परिजनों ने उसे थाने पहुंचाया, जहां प्रभारी निरीक्षक ने धर्मेंद्र कुमार की हालत को देखकर उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल डॉक्टरों ने इलाज करते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित के पिता का यह आरोप है कि दबंगों के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो जान से मरवा दिया जाएगा। जिसके बाद पन्नालाल ने प्रशासन से न्याय और जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कौन सा गांव है? किहुनी। क्या मामला है? हमारा लड़का गया था मैच देखने के लिए, उसने हथौड़ी पीट दिया, इसीलिए मेरे लड़कों को मारा। और जो न्याय है प्रशासन हमें न्याय दे, बस यही मैं ज़रूरत माफ़ी मांगता हूँ कि प्रशासन से कि मेरा न्याय मुझे मिलना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। हम विकलांग आदमी हैं, हमारे पास कोई और सहारा नहीं, एक ही लड़का है, बचने का आशा नहीं है मेरे लड़कों को। इतनी मार दी। कौन मारा है? अखिलेश कुमार, रमेश कुमार, एक अज्ञात है, उसको नहीं चिन्ह पा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? किहुनी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। पिता का नाम एक का रामेश है, माता अम्बर है, और एक का हनुमान है। सही बात है। अच्छा, तो ये बताइए आपने इसकी शिकायत पर कहीं पर की है? थाने पर शिकायत किए हैं और फर्जी वो मेडिकल बनवा रहे हैं। फर्जी मेडिकल नहीं बनवाना चाहिए और न बनना चाहिए। मतलब कौन फर्जी मेडिकल बनवा रहा है? माता अम्बर। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां ठाणे के भिवंडी शहर में अतिक्रमण पर महानगर पालिका ने कार्यवाही की है। बता दें कि भिवंडी शहर में ग्याबी नगर शांतिनगर रोड का काम शासन द्वारा आरसीसी बनाई जा रही है। इसी रोड पर कुछ अतिक्रमण पर कार्यवाही करने के लिए महानगर पालिका के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और तोड़फोड़ की और कार्यवाही शुरू की और रास्ते को साफ कराया। हमारे कचेरीपाड़ा गाँव वाली हमारा नागापाड़ा उर्फ कचेरीपाड़ा, इसलिए हमारा अंगूर भवन बने, इसलिए शाखा बनाई थी। और प्लस पॉइंट उसका तो नाम अभी भी नहीं, पुलिस चौकी भी बनाए थे। तो चौकी में हमारा अधिकार था, लेकिन पुलिस को हम लोग बल जबरदस्ती दे दिया। उसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं थे, लेकिन कचेरीपाड़ा का नाम अच्छा होना मांगता है। अरे कुणाल शाखा रूम बना, मेरे घरों की बात है। मेरा छोटा भाई शाखा रूम बना, मेरे बहुत बड़ी घरों की बात है। और मैं तो इतना बोलता हूँ कि सब अच्छे रहो। और पुलिस कार्यालय ने भी हमको सपोर्ट किया, और तुमने सपोर्ट किया, पब्लिक ने सपोर्ट किया, हम गाले वाले थे, गाले वाले ने सपोर्ट किया, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। माननीय आयुक्त साहब के आदेश के मुताबिक रास्ता रुंदीकरण का काम चालू है। और जो रास्ते रुंदीकरण में जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन आ रहा है, बाधित हो रहा है, तो उसके लिए हमने आज कार्रवाई की है। और सम्मानीय भिवंडी शहर अध्यक्ष प्रसाद भाई पाटिल, सम्मानीय कुमार साहब और भूपेश मात्रे साहब और उनके सम्मानीय पूरे पदाधिकारी, इनको इनके साथ डिस्कशन करके, और शाखा प्रमुख साहब इनके कुणाल साहब के, इनके सब डिस्कशन करके, और अपने हिसाब से उन्होंने जो बाधित हो रहा है उसके लिए उनके भी सहकारी महापालिका को किया है। तो अभी यहाँ से रोड बन रहा है, उसमें भी कार्रवाई होगी। जो बांधकाम में जो अड़चन आ रही है उसके लिए जो रास्ता रुंदीकरण का जो कंस्ट्रक्शन है, जो अलॉटमेंट टीपी ने दिया है, वो हिसाब से पूरे काम होएगा। भिवंडी शहर में आरसीसी रोड को लेकर के काम चालू है। इसी क्रम में आज गैबी नगर के इलाके का जो ये रोड आरसीसी चल रहा है, यहाँ पे रास्ता रुंदीकरण का कार्रवाई किया गया प्रभाग 1 के अधिकारियों द्वारा। हमारे ठीक पीछे देखिए, यहाँ पर एक पुलिस चौकी थी और एक शिवसेना शाखा प्रमुख की ऑफिस थी। आज उसको शिवसेना के लोगों ने भी उसमें सहयोग किया
और रास्ता रुंधीकरण में बड़ा सहयोग शिवसेना ने भी दिया। इसी तरह से आज कार्रवाई हुई, भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ भिवंडी में यह कार्रवाई हुई और रास्ता रुंधीकरण क्लियर किया गया। कैमरामैन यार मोहम्मद रंगीज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।